आज हम देवलोक के रहस्य कथा की एक चर्चा करते हैं। बौद्ध परंपरा के एक संत हुए हैं नागार्जुन, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के रासायनिज्ञ थे, रसायन शास्त्र के महत्तम पुरोधा थे, प्रोफेसर थे, या वहां के एचओडी थे कहें रसायन विभाग के। 12 साल की उम्र में वो नालंदा विश्वविद्यालय पहुंच गए थे और 12 साल की उम्र से ही उन्होंने रसायन शास्त्र का अध्ययन चालू कर दिया था। जब वो 90 साल के हुए तब जो है बिहार के उस क्षेत्र में उन्हें सुनाई पड़ता था कि यह व्यक्ति, साधारण सा व्यक्ति, यह बुद्ध हो गया, ज्ञान को उपलब्ध हो गया, ये फलाना व्यक्ति भी ज्ञान को उपलब्ध हो गया, यह भी ज्ञान को उपलब्ध हो गया, ऐसे भी आत्म साक्षात्कार हो गया। तो वह सुन करके उन्हें लगता था कि साधारण जन भी जो है आत्मज्ञान को उपलब्ध हो रहे हैं और मैं इतना विद्वान हूँ, पढ़ा लिखा हूँ और मेरी धर्म क्षेत्र में कोई उन्नति नहीं हो रही है। तब जो है नागार्जुन नेपाल में काठमांडू से थोड़ा सा आगे एक पर्वत है जिसे अब नागार्जुन पर्वत कहा जाता है, उस पर्वत के शिखर पर गए, वहां उन्होंने वास किया और वहां उन्होंने साधना की और आत्मज्ञान पाया। तो उन नागार्जुन की मैं चर्चा कर रहा हूं आज कि वो देवलोक से कैसे कनेक्टेड थे। वो ध्यान की इतनी उच्च अवस्थाओं को उन्होंने प्राप्त कर लिया था कि देवलोक में वो गमन कर सकते थे, देवता उनसे आकर मिला करते थे। मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि 64 डायमेंशंस हैं, 64 आयाम है, 64 देवलोक हैं। तो उच्च देवलोक के जो देवता हैं वो आया करते थे और नागार्जुन से निवेदन किया करते थे कि आप जो है हमारे देवलोक में चलें और वहां चल के हमें आत्मज्ञान का मार्ग प्रशस्त करें, हमें अपने प्रवचन करें, हमें मार्गदर्शन करें। और वह नागार्जुन जो हैं वहां सशरीर जाया करते थे। यह कैसे संभव है? सशरीर तो छोड़िए, अपने वस्त्रों के साथ भी जाया करते थे। यह तो बड़ा मिरेकल हो गया। हम तो यह सुनते हैं कि सूक्ष्म शरीरों से जाया जा सकता है, वो इस पौद्गलिक देह को वस्त्रों और अपने सामानों के साथ चले जाया करते थे। तो यहाँ पर यह चमत्कार हुआ कैसे, यह मिरेकल हुआ कैसे? वो रसायन शास्त्र में इतने गहरे चले गए थे कि वो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उस एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो मॉलिक्यूल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके नीचे जो क्वांटा है, वहां जाकर के उनकी प्रोग्रामिंग सेट कर दिया करते थे अपने ध्यान के माध्यम से और उस मॉलिक्यूल को चेंज कर देते थे। जो 64 आयाम हैं, सबके मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं। उन मॉलिक्यूल्स को, अपनी सारी जरूरत की चीज़ों, अपने देह के उस मॉलिक्यूल्स को चेंज करके, उस रिदम को चेंज करके, जो क्वांटम थ्योरी में जिस रिदम की बात होती है, उस रिदम को चेंज करके उस में कन्वर्ट कर देते थे। जिस लोक के देवता ने उन्हें आमंत्रित किया, उस लोक की फ्रिक्वेंसी और उसकी फ्रिक्वेंसी को मैच कर लिया करते थे और सशरीर वहां पहुंच जाया करते थे और वहां देवताओं से भी चर्चा किया करते थे। देवताओं को आत्मज्ञान की बातें कहा कर सकते थे। उन्होंने जो है रसायन शास्त्र से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी देवताओं को दिए और उन्होंने जो देवताओं से परिचर्चा करी रसायन शास्त्र की, वह जो है उसकी एक किताब भी है। और वो किताब जो है नालंदा में जब अग्नि लगी थी, वो महाभयंकर अग्नि थी जिसे कि मुगलों ने जला दिया था और वो पुस्तकालय वर्षों तक धू धू करके जलता रहा, लेकिन वह पुस्तक बच गई थी, वह नहीं जल पाई। तो वह जो है देवताओं और नागार्जुन के बीच में जो रसायन शास्त्र की चर्चा हुई, उसका भी एक ग्रंथ उपलब्ध है और उन्हें आत्मज्ञान की जो चर्चाएं किया करते थे उसका तो खैर कुछ विशेष उपलब्ध है नहीं, लेकिन देवता जो है उनसे मार्गदर्शन लिया करते थे। तो देवलोक की एक बात और ख्याल आ रही है कि कुछ समय पहले तक, मैं यूँ कहूँ कि 100 साल, 150 साल, 200 साल पहले तक भी जो रिमोट एरियाज हैं
भारत के, वहाँ पर देवता सहज मनुष्यों के साथ आकर के इंटरेक्ट हुआ करते थे, सहज रूप से, क्योंकि मनुष्य सरल था, इसलिए वो आके उनसे इंटरेक्ट हुआ करते थे। और वह सहज मनुष्य उन्हें कभी भी आह्वान किया करते थे, इन्वोक किया करते थे, बुलाते थे और वो प्रकट हो जाते थे और उनकी समस्याओं का समाधान किया करते थे। आज भी ऐसे बहुत सारे देवताओं के मंदिर हैं जो कि उस क्षेत्र में जाने माने जाते हैं, दूर दूर तक उनका नाम नहीं है, लेकिन वहाँ जा कर के वहाँ का गांव का व्यक्ति इन्वोक करता है, आह्वान करता है कि देवता मुझे यह समस्या है, मेरी मदद करो, प्रार्थना करता है, उनकी प्रार्थना स्वीकार होती है। अभी भी वह जो है संबंध पूरी तरह से टूटा नहीं है। विज्ञान के विकास के साथ, इस जनसंख्या वृद्धि के साथ में बहुत सारे सामान्य चीजें जो पहले सामान्य हुआ करती थी अब रहस्यात्मक हो गई हैं, अब उन पर विश्वास करना मुश्किल हो गया है, जबकि ऐसा हुआ करता था। अभी भी हम दूरंदाजी ऐसे क्षेत्रों में, रिमोट क्षेत्रों में हम जाएंगे, उनसे परिचर्चा करेंगे पुराने लोगों से, गांव वालों से, तो ऐसी बहुत सारी कथाएं निकल के आ जाती हैं। तो देवलोक जो है एक महत रहस्य है आध्यात्म जगत का, और इस रहस्य की चर्चा हम अगले और एपिसोड्स में करते रहेंगे।